Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Udeka Lab. और as you can see from the thumbnail, it is very important lecture. इसमें मैं आपको ये पार्ट 2 वीडियो है. इससे पहले भी इससे रिलेटेड पार्ट 1 आ चुके हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 भी देखा है और उसको याद भी किया होगा. ये पार्ट 2 है. इसमें भी मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स और उससे रिलेटेड जो थीम है जो 2021 और 2022 में रिलीज़ किया गया था उसके बारे में डिस्कस करूंगी. होप कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको एकदम अपने दिमाग में जहन में बिठा लेंगे. स्टार्ट करते हैं. पहला है वर्ल्ड एंटी टोबैको. तो वर्ल्ड एंटी टोबैको, टोबैको मतलब वही गुटखा बोलो जुआ केसरी ऐसे, हाँ बोलो जुआ केसरी. तो वो भी एक तरह से टोबैको में ही आता है. ऐसा नहीं है कि वो मिंट है या माउथ फ्रेशनर है, ऐसा कुछ नहीं है. वो भी एज अ कंसीडर किया जाता है कि उसमें टोबैको का अमाउंट होता ही है. खैर जो भी हो, टोबैको मतलब गुटखा, सिगरी, बीरी, सिगरेट और क्या होता है, यही सब जो टोबैको होता है, इंटॉक्सिकेंट आप कह सकते हैं. तो वर्ल्ड एंटी टोबैको ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई 2022 को, 31 मई को 22. इसका थीम क्या था? तो टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लैनेट. एज यू कैन क्लियरली सी कि इसका थीम ही है टोबैको इज किलिंग अस. वो हमें मार रहा है और हमारे सुंदर से प्यारे से प्लैनेट को. तो आपको इसको बचा के रखना है. टोबैको का कंजप्शन नहीं करना है या नहीं करने, और लोग जो कर रहे हैं उसको मना भी करना है. वर्ल्ड रेड क्रॉस. तो वर्ल्ड रेड क्रॉस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 8 मई को, 8 मई को. और थीम क्या था? बी ह्यूमन काइंड. मतलब कि बी ह्यूमन काइंड मतलब जो इंसानों का नेचर होता है वैसा बने रहे. ठीक है. सलमान खान का है ना, बीइंग ह्यूमन है मतलब इंसान है तो इंसान की तरह रहें आप. तो बी ह्यूमन काइंड. इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब किया जाता है सेलिब्रेट? 22 मई, 22 मई. तो 22 मई 2022 का थीम क्या था? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ. मतलब कि ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं जिसमें सब लोगों की जिंदगी रह सके, सब लोग इकट्ठा रह सके. याद कर लेंगे आप लोग. इंटरनेशनल डे ऑफ टी. तो ये तो आ गया टी लवर के लिए है. ये तो बहुत मज़ेदार हो गया ना, जो लोग चाय वाय पीते होंगे, चाय के शौकीन. हम लोग भी एक्चुअली कॉलेज में जब मैं थी तो मैं मेरे फ्रेंड्स टपरी पे जाके, हम लोग कॉलेज के बाहर हुआ करता था, वहाँ पिया करते थे. बहुत मज़ा आता था. कॉलेज की कैंटीन में भी मज़ा आता था, ऐसे भी हम लोग खूब पिया करते थे. मुझे अच्छा लगता है चाय पीना. इंटरनेशनल डे ऑफ टी तो 31 मई 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है. थीम क्या था? टी एंड फेयर ट्रेड. टी और फेयर ट्रेड मतलब चाय, और ट्रेड क्या होना चाहिए? इसका जो व्यापार है वो फेयर होना चाहिए. फेयर का कहने का मतलब कि हर चीज़ ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ इलीगली कर रहे हो या अनैतिक कर रहे हो. फेयर ट्रेड. ठीक है. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को. और इसका जो थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. मतलब फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल, फॉरेस्ट तो हो गया जंगल, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका कंजप्शन होना चाहिए. सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कहने का मतलब होता है कि आप उस तरीके से किसी रिसोर्सेज का यूज़ करो ताकि वो आपके आने वाले फ्यूचर को भी वो मिल सके और उनके आने वाले फ्यूचर को भी मिल सके. तो सस्टेनेबल गोल होता है ना कि आप उस तरीके से किसी रिसोर्सेज का यूज़ करो, इस्तेमाल करो. आप इतना ख्याल रखो कि बस आपके भर तक की ज़िंदगी नहीं है, आपके बाद भी बहुत सारी ज़िंदगी आने वाली है, तो उनके लिए भी बचा हुआ रहना चाहिए. ठीक है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2021. इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज. मतलब जर्नलिज्म क्या है? अंडर डिजिटल सेज. डिजिटल एरा में जर्नलिज्म का क्या रोल है या क्या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उसका थीम है. अर्थ डे. अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 अप्रैल 2022 को जो सेलिब्रेट किया गया था, मतलब 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट. अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट कीजिए. ऐसे नहीं, म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना ही करना है. म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे आपका पैसा बढ़ता भी है. बट म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, तो थोड़ा दिमाग होता है ना, लोगों के कंसल्ट से और जो इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनसे थोड़ा डिस्कस वगैरह करके करना चाहिए.
लेकिन प्लैनेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या सोचना है, आपको पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वैसा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके अपने प्लैनेट में भी इन्वेस्ट करें। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है 7 अप्रैल 2022, 7 अप्रैल को। थीम आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, हमारा प्लैनेट हमारा स्वास्थ्य। वर्ल्ड टीबी डे, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, 24 मार्च 2022। थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट कीजिए, कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, टीबी में, मतलब ट्यूबरक्लोसिस में। अगर कोई बीमार है तो उनके हेल्थ को ठीक करने में इन्वेस्ट कीजिए, उनको प्रिवेंट कीजिए कि उनको टीबी वगैरह ना हो या उनसे किसी और को ना हो, और सेव लाइफ, और जिंदगी बचाएं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजिकल का मतलब वो साइंटिफिक होता है ना, जैसे उल्का पिंड हो गया, जितना भी आप आकाश में जितना भी फेनोमेना देखते हैं, लाइक स्टार है, मून है, मेट्रॉइड है, जो बोलते नहीं है कि टूटता तारा देख लिया है मैंने, तो वैसे कोई टूटता उठता तारा कोई टूटता थोड़ी है, ऐसा कोई चीज़ है कि तारा टूट के एकदम नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक तो सीरियल में देखा था मैंने, बहुत गजब का मीम बना था उसका, तो बोलता है कि अगर तुम मेरे को चाहते हो तो वो चांद का टुकड़ा लेके आओ। बताइए यहाँ से कोई दुकान से सब्जी लाने नहीं जाता है और वो चांद का टुकड़ा मंगवा रही थी, और लिटरली वो बंदा जाके चांद का टुकड़ा लेके आ जाता है। माय गॉड, बस आप समझ जाए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च 2022 को। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, अगर अर्ली वार्निंग है तो उसका एक्शन भी उसमें जल्दी से लेना है। ये नहीं कि सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी चीज़ का वार्निंग आपको दिख रहा है तो उसके लिए एक्शन पहले से लेके रहे, पहले से रेडी रहे। लास्ट है वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च 2022 को, 22 मार्च को 2022। इसका थीम क्या था, इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आपको पता है कि जो वाटर है, ग्राउंड हमें क्या होता है, भूमि से मिलता है, नीचे अर्थ से मिलता है, और पीने लायक पानी आपको पता है अर्थ में कितना कम है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पीने लायक वाटर इस प्लैनेट पे कितना अवेलेबल है। अदरवाइज सारा पानी जो है वो खारा है, वो पीने लायक नहीं है, उसको बनाया जाता है पीने लायक। तो वही कह रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे में आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, वही लिखा हुआ है। थीम भी वही है, ग्राउंड वाटर, जो भूमि से हमें पानी मिलता है पीने लायक, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ये लोग क्या करें, इनका थीम है कि जो चीज़ इनविजिबल है, जो हमें ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के नीचे जो वाटर होता है वो हमें दिखता नहीं है, तो मेकिंग द इनविजिबल, जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग को विजिबल करना है, उसको लाना है, एक्सेसिबल करना है, लोगों के पीने लायक उसके एरिया में या उसके रीच में लाना है। और वाटर का कंजप्शन और वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कंजप्शन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको कपड़े धोना है तो 15, 20, 40 बकेट आप पानी कपड़ा धोने में वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का कंजप्शन भी सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, ताकि आप भी पी सको और आपके आने वाले जनरेशन को भी वाटर मिल सके। ऐसे ही वाटर क्या है, बहुत जगह जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। हमारे एरिया में भी बहुत, जब भीषण गर्मी पड़ती है ना, वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, मोटर चलाते रह जाओ कितना, पानी ऊपर आता ही नहीं है। तो मुझे पता है कि ऐसा जो क्राइसिस है इंडिया में बहुत जगह फैल चुका है, तो थोड़ा आप लोगों का भी ख्याल करेंगे और वाटर को सेव भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लेंगे इसको। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।